कक्षा 10 विषय संस्कृत पदव्यूषम प्रथमा पाठा लक्ष्यभेद परीक्षा। लक्ष्यभेद परीक्षा के श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। इसमें गुरु द्रोणाचार्य कौरवों, पांडवों तथा अन्य राजकुमारों को विद्या अध्ययन कराते थे, जिसमें अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा देते थे। धनुष बाण चलाने में कौन निपुण है, ये जानने के लिए उन्होंने लक्ष्यभेद परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने कारीगरों से गीत बनवाया तथा उसे एक वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। सभी राजकुमारों को बुला करके बताया कि इस गीत का सिर जो काट कर गिरा देगा वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएगा। और बताया, मैं एक एक को नियुक्त करूँगा इस लक्ष्य का भेद करने के लिए। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर धनुष बाण लेकर के लक्ष्य भेदने के लिए तैयार हो गए। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर तुम क्या क्या देख रहे हो, किस किस को देख रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं गीत देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ तथा अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य नाराज हो गए उनके इस उत्तर को सुनकर और उनको अलग हटा दिया। कहा, तुम लक्ष्य भेद करने के योग्य नहीं हो। इसी प्रकार दुर्योधन आदि भाइयों को बुलाया, भीम आदि अन्य भाइयों को तथा अन्य देशों के राजकुमार जो शिक्षा अध्ययन करते थे उनको भी बुलाया। सबसे यही सवाल किए और सबने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया। द्रोणाचार्य ने असंतुष्ट होकर सबको लक्ष्य भेदने से हटा दिया, मना कर दिया। फिर अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन अपना धनुष बाण लेकर लक्ष्य भेदने के लिए तैयार हुए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे भी वही प्रश्न किए जो युधिष्ठिर से किए। अर्जुन, तुम क्या क्या देख रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, मैं केवल गीध का सिर देख रहा हूँ, बाकी हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। अर्जुन का ऐसा उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और कहा, बाण छोड़ो। अर्जुन ने बाण छोड़ा और गीध का सिर कटकर जमीन पर आ गिरा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले से लगा लिया। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्रचित्त होकर कार्य करना चाहिए। आगे के श्लोक आप लोग देखेंगे। तान् सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणा प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्भा। इस श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य ने ये जानने की इच्छा की है कि अस्त्र शस्त्र चलाने में कौन सर्वश्रेष्ठ है। प्रहरण ज्ञाने, अस्त्र ज्ञान के विषय में जिज्ञासु माने जानने की इच्छा वाले पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, समस्त विद्याओं और अस्त्र शस्त्र में शिक्षित तान सर्वान समानी, उन सभी अर्थात समस्त राजकुमारों को वहां पर एकत्रित किया अर्थात बुलाया। कृत्रिम भास्मारोप वृक्षाग्रे शिल्पि कृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूत उपादिशत। शिल्पि भी कृतम,
कारीगरों के द्वारा कृत्रिम भाषम बनावटी गीध वृक्षाग्र आरोप एक पेड़ की चोटी पर रखवा कर कुमाराणाम अभिज्ञातम जो कुमारों की जानकारी में नहीं था लक्ष्यभूतमुपादिशत लक्ष्य भेद करने का आदेश दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने कारीगरों के द्वारा एक बनावटी गीध पेड़ की चोटी पर रखवाकर जो राजकुमारों की जानकारी में नहीं था उस गीध को भेदने के लिए उस गीध को लक्ष्य मानकर लक्ष्य भेदने का आदेश दे दिया। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्मादाय सत्वरः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्वा। द्रोणाचार्य ने कहा शीघ्रं भवन्तः सर्वे भवन्तः आप लोग सर्वे अपि धनुष्मादाय शीघ्रम सभी लोग धनुष लेकर शीघ्र ही आगच्छन्तु आ जाओ। धनुष्मादाय सत्वरा सर्वे भवन्तः शीघ्रम आप लोग धनुष लेकर बहुत जल्दी आ जाओ, शीघ्र आ जाओ। भासमेतम उद्देश्य और आप सभी लोग इस गीध को लक्ष्य मानकर धनुष पर बाण चढ़ाकर तिष्ठिध्वम खड़े हो जाओ। मदवाक्यशम कालम तु शिरोस विनिपात्यताम एकैकशो नियोच्छाम तथा कुरुपुत्र का हे पुत्रों मदवाक्यशम कालम मेरे कहने के बाद तुम अस्य शिरम विनिपात्यताम इस गीध के सिर को काट कर गिराना है। मेरे कहने पर इस गीध के सिर को काट कर गिराना है। एकैकशो नियोच्छाम मैं एक एक को नियुक्त करूँगा तथा कुरुत वैसा ही करना। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसाम्बरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मद्वाक्यांते विमुचितम्। उसके बाद अंगिरसाम्बरा अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पूर्वम युधिष्ठिरम पहले युधिष्ठिर से कहा संधत्स्व बाणम दुर्धस अपने प्रचंड बाण का संधान करो। मद्वाक्यांते विमुचितम और मेरे कहने के पश्चात उसे छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरा पूर्वं धनुर्ग्रहाय परम तपा तस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदिता। उसके बाद गुरुवाक्य प्रणोदिता गुरु के वचनों के अनुसार शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर ने परम तपा युधिष्ठिरा शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर ने पहले धनुष को लेकर पूर्वम धनुर्ग्रहाय पहले धनुष को लेकर भासम समुद्दिश्य भास को लक्ष्य मानकर तस्थो उपस्थित हो गए अर्थात खड़े हो गए। ततो वितत धनवानम द्रोणस्तम कुरुनंदनम सा मुहूर्तादुवाचेदम वचनम भरतसभा काहे भरतवंश श्रेष्ठ भरतवंशी
तथा सा द्रोणम वितत धनवानम, धनुष को ताने हुए उस कुरुनंदन अर्थात युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर बाद इस प्रकार वचन कहा। हे भरत वंश में श्रेष्ठ, धनुष को ताने हुए कुरुनंदन, उस जो है युधिष्ठिर से थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य ने इस प्रकार वचन कहा। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरबरात्मज पश्यामीत्येवाचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, हे राजकुमार युधिष्ठिर, द्रुमाग्रस्थम भासम पश्येनम का पेड़ पर स्थित गीध को देखो। तो युधिष्ठिरा प्रत्युवाच, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, पश्यामित्येव का मैं उसे देख रहा हूं। शामुहूर्तादि पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत अत वृक्षमिमं मावा भ्रातन वा विप्रपश्यत। थोड़ी देर बाद पुनः द्रोणाचार्य ने कहा, शामुहूर्तादि पुनः द्रोणस्तम प्रत्यभासत। थोड़ी देर के बाद द्रोणाचार्य ने पुनः कहा, अत वृक्षमिमं, पहले द्रोणाचार्य ने कहा कि इस पेड़ पर जो गीध है इसको देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ देख रहा हूं। तो कहता अथ वृक्षमिमं, का इस वृक्ष को भी देख रहे हो? मावा, मुझे भी देख रहे हो? भ्रातन, अपने भाइयों को भी देख रहे हो? थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य ने पुनः युधिष्ठिर से कहा कि इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष को भी देख रहे हो? मुझे भी देख रहे हो? अपने भाइयों को भी देख रहे हो? तो युधिष्ठिर बोले, तम उवाच सा कौन्तेय पश्यामेनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातन भासं चेत पुनः पुनः। तब तम उवाच सा कौन्तेय, तब युधिष्ठिर बोले, पश्य एनं वनस्पतिं, का मैं इस वनस्पति को भी देख रहा हूँ। भवन्तं च, आपको भी देख रहा, तथा भ्रातन, भाइयों को भी देख रहा हूँ। भासम चेत पुनः पुनः, और इस गीध को बार बार देख रहा हूं। इसके आगे के श्लोक अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे।